हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म टू, चैप्टर नंबर 7, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर आपके टर्म टू सिलेबस का। उसकी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। टोटल इसमें 44 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं 30 क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 14 क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या आप सोच रहे हैं मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा? नो नो, अभी नहीं। पहले हम इसी चैप्टर की इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करेंगे। अब वो कितनी एग्जाम्पल्स बनती हैं सभी करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। बट जो वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा ओनली फॉर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, क्योंकि लगभग वो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कवर हो ही चुके होते हैं। फिर भी अगर कोई एग्जाम्पल ऐसी है जो मैं देखूंगा डिफिकल्ट बच्चों को लगती है, जहाँ जैसा भी है, वो इंपॉर्टेंट वाली एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखें आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 14 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31, वेरी सिंपल। देखने में लगता है भयंकर टाइप, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ sin 2x का फॉर्मूला लगाना है, छोटा सा, जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो ये क्वेश्चन चला जाएगा आपका सब्सटीट्यूशन में। sin 2x का फॉर्मूला हमारे पास 2 sin x cos x। ओके डियर, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, sin x को पुट करेंगे t, सब्सटीट्यूशन लगानी है आपने। साइन एक्स को टी डाला, साइन का डेरिवेटिव आपका आ गया कॉस एक्स, इधर आ गया डी एक्स डी टी। ये चेंजेस आप करेंगे क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेट का है तो मैंने बोला लिमिट भी चेंज करनी होती है आपको, दैट यू हैव टू डू। तो जब आपका एक्स जीरो होगा उस वक्त टी कितना होगा, यहाँ से टी निकाला जाता है। तो एक्स जीरो तो उस वक्त टी भी जीरो। जब आपका एक्स होगा पाई बाई टू, उस टाइम पे टी कितना होगा, साइन पाई बाई टू 1 होता है। तो आपकी लिमिट बन जाएगी 0 to 1। तो आपका क्वेश्चन हो गया 0 to 1। ठीक है, और देखो साइन एक्स को क्या डाला आपने, टी, तो ये बन जाएगा 2 sin t। और कॉस एक्स और डी एक्स ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, डी टी। ये डी टी में चले जाएंगे और यहां आ जाएगा tan इनवर्स साइन टी। दैट्स ऑल। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया बाय पार्ट्स का, जिसे बड़े आराम से आप कर सकते हो। बाय पार्ट्स आपने कर रखा है, तो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करके दिखा भी देता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे ये नंबर 2 लगा है ना, इसकी वजह से बच्चे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं कैलकुलेशन में। अगर यहाँ कोई नंबर है जिसका कोई रोल नहीं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन के बाहर ही लेके जाते हो आप उसको, यार इस 2 को आप लेफ्ट साइड में ले जाया करो। देखो जैसे मैं आई के डिवाइड में ले गया, ऐसा आप कर सकते हो, बाद में फिर से ट्रांसफर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 to 1 टी tan इनवर्स टी। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल। इसको लगाएंगे हम बाय पार्ट्स। तो इनवर्स भी हटा सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल है, डायरेक्ट कर लो। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो यू नो द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, टी स्केयर बाई 2, और इसकी लिमिट हमारी 0 to 1, इसको लिमिट प्रोसीड कर देंगे अभी। माइनस होल इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, डेरिवेटिव फर्स्ट, जैसे tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्केयर। फिर टी का इंटीग्रेशन यानी सेकंड का इंटीग्रेशन टी स्केयर बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिमिट आप प्रोवाइड कर दो, कर सकते हो आप। 1 डाल दो इसमें, पहले 1 डाला, tan इनवर्स 1 पाई/4 होता है, लिख दिया। फिर टी में भी 1 डाला आपने, तो यहाँ पर आएगा 1/2। अपर लिमिट से आ गया ये पाई/8 टोटल, लोअर लिमिट डालोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर जो बन रहा है, एक क्वेश्चन आ गया छोटा सा, ये भी टी स्केयर, और डिवाइड में भी टी स्केयर वाली टर्म है। तो जो डिवाइड में आपको फैक्टर दिख रहा है वही फैक्टर आप ऊपर बना दो। जैसे ये टी स्केयर है ना, इसमें आप 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और डिवाइड में 1 प्लस टी स्केयर, इसका एलसीएम अब अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे 2 भी है, तंग कर रहा है, बाहर ले जाओ इंटीग्रेशन के। जो तंग कर रहा है उसको बाहर कर दीजिए आप। तो ये आपका बन गया पाई/8 माइनस 1/2, 0 to 1। 1 प्लस टी स्केयर का एलसीएम जब मैं सेपरेट करूंगा, 1 प्लस टी स्केयर ये तो कट जाएगा, 1 आएगा, एक 1 हो गया। और 1 के साथ 1 प्लस टी स्केयर का एलसीएम सेपरेट होएगा, ये आ गया। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर बन गए। ये डी टी चल रहा है भाई। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 टी और 1/1 प्लस टी स्केयर का tan इनवर्स टी। बड़े आराम से इसको आप कर सकते हो। I/2 इज इक्वल टू पाई/8 माइनस 1/2 बाहर किया था आपने। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ 1,
ठीक है, वो हो गया आपका टी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 + t², यानी 1/1 + t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan इनवर्स टी। और दोनों को लिमिट एक साथ ही लगा दो 0 to 1 जो चल रही है। चलिए बताइए, अपर लिमिट डालेंगे इसमें आप तो कितना आएगा, 1 डालो, t की जगह 1 हो गया, tan इनवर्स 1 दैट इज π/4। फिर डालोगे 0, t की जगह 0, 0 हो गया, tan इनवर्स 0 वो भी 0 होता है, तो आगे सब 0 ही आएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो और जो बाहर लेफ्ट साइड में जो हम 2 लेके गए थे अब वापस उसको इधर भेज दो। तो इसका ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 1/2 माइनस माइनस प्लस ये π/8 हो गया। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, दैट्स ऑल। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वैसे भी ये हो जाएगा डबल इसका। चलो π/4 हो गया, इसका 1 आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, π/4 आ गया। π/4 दो बार दिख रहा है, प्लस करोगे π/2 हो जाएगा। दिस इज आंसर। क्वेश्चन सिंपल है, देख के घबराना नहीं कि बहुत बड़ा ऐसा आ गया। इतना इंटीग्रेशन आपने पढ़ लिया यार, अभी ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे चुटकी बजा के कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंडर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको यहाँ से x हटाना है, ये हट जाएगा बड़े आराम से। इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हम यहाँ पर सीखते थे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में हमने सीख रखा है। 0 to a f(x), क्या प्रॉपर्टी बेटा, अपर लिमिट -x, x की जगह लिख देते हैं हम। डिटेल में पढ़ा रखी प्रॉपर्टी मैंने, बस ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसमें। इसको रखो नंबर 1। तो जब आप इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे x की जगह लिखोगे आप π-x, tan x की जगह π-x। ठीक है, अब ये तभी समझ में आएगा ना जब प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब सीख रखा है ना। प्रीवियस टॉपिक तो आपको देखने पड़ेंगे, लेक्चर्स अच्छे से समझने पड़ेंगे, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको। tan π-x कितना होता है बेटा, tan π-θ कितना होता है, -tan थीटा। तो यहाँ आ गया माइनस और ये आपका आ गया tan थीटा। फिर आपका आ गया sec π-θ, क्या होता है sec π-θ, सर ये भी माइनस होता है, लो भाई माइनस कर दिया। tan π-θ, सर ये माइनस होता है। तो जहाँ भी आपने ये π-x लिखा उसकी वजह से माइनस आ गया बाहर, न्यूमिनेटर में भी आया डिनोमिनेटर में भी आया, तो माइनस ये एलिमिनेट हो जाएगा। डिवाइड में से माइनस लो ना कॉमन, डिनोमिनेटर में से ऊपर वाला माइनस कैंसिल हो रहा है, तो वापस आपका क्वेश्चन ही रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चन इन द सेंस की ट्रिग्नो वाली रेशो चेंज नहीं हुई, बस वहाँ x की जगह π-x आ गया, तो ऐड करेंगे हमारा x रिमूव हो जाएगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पे माइनस कर दिया गायब, यहाँ हो गया π-x tan x और डिवाइड में आपका sec प्लस tan, सिर्फ माइनस को हटा दिया हमने। ये हो गया नंबर 2। अब ऐड करो 1 और 2, जिस पे प्रॉपर्टी लगाई और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आया, इनको हम कर रहे हैं ऐड। i प्लस आई आपका 2i। जब इनको आप ऐड कर रहे हो, दोनों के डिनोमिनेटर हैं सेम, वो आप एक ही बार लिखा करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, और पहले वाले का न्यूमिनेटर क्या है x, उसके साथ है tan, दूसरे का न्यूमिनेटर भी उसके पास भी tan है, तो tan x आपका कॉमन आ जाएगा, इसका बचेगा x, इसका बचेगा π-x, tan x कॉमन आ गया। इतना आपको समझना ही पड़ेगा भाई, ये x कट गया, यहाँ खाली पाई बच रहा है, वो 2i की तरफ ले जाओ, क्योंकि जो भी आपको कांस्टेंट यहाँ पे तंग कर रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाएगा। तो मेरे बच्चे हम यहाँ पर पहुँच गए। x को हटाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ट्रिग्नो का x के साथ कोई मैचिंग नहीं है, वो हो तो बाय पार्ट्स करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स तो होना नहीं, यहाँ प्रॉपर्टी से आपको x ही हटाना है। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये जो आपको tan sec वगैरह दिख रहा है, आप इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, सबको साइन कॉस में ले जाओ, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। मेरे बच्चे हमारा चल रहा है 2i/π इज इक्वल टू 0 to π। tan को लिखोगे ना आप साइन बाय कॉस, सेक का भी आएगा 1/cos, इस tan का भी आएगा साइन बाय कॉस, कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो उतना शॉर्टकट किया करो, लेंथी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर खाली साइन x बचेगा, डिवाइड में कॉस को सेक को लिखा था 1/cos, कॉस कट गया, खाली 1 बचेगा। यहाँ पर है tan, साइन बाय कॉस, कॉस कट चुका है, खाली साइन बचेगा। आते समझ।
तो आपका जो ये टैन वगैरह है सिंप्लीफाई करके देखो साइन कॉस में कैसा आ गया, साइन में आ गया, कॉस तो रहा ही नहीं। अब ये जो 1 प्लस साइन है, जैसे अब रैशनलाइजिंग करते थे 9th क्लास में, तो इसी फैक्टर के माइनस वाले के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्वेश्चन बड़ी सिंपल फॉर्म में बन जाएगा ये। तो मेरे बच्चे 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ भी 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ऐसे करना है। साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, बाहर रखना है बाहर ही रखो, बाद में मल्टीप्लाई कर लो। साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, आप डिवाइड में क्या कर रहे हो, ये प्लस है, एक फैक्टर हो रहेगा 1 माइनस साइन एक्स, डिवाइड में आया 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। तो आप लिखो इसको 1 माइनस साइन स्केयर। अब बताइए 1 माइनस साइन स्केयर कितना होता है, सर जी कॉस स्केयर। बस ऐसे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करते जाना है, ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी किए। बन गया कॉस स्केयर। अब जो न्यूमिनेटर में आपने साइन अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, मजबूरी में करना ही पड़ेगा, पहले 1 के साथ कर दो इसको, साइन एक्स आ गया, इसका एलसीएम अलग कर दो कॉस स्केयर के साथ, फिर आपने साइन के साथ इंटू कर दिया, ये हो गया साइन स्केयर, इसका एलसीएम अलग कर दो इसके साथ। लो भाई, दो छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए हमने, सिंप्लीफिकेशन चलने दो। साइन अपॉन कॉस स्केयर, एक कॉस साइन को मिलेगा वो टैन बन जाएगा, और एक कॉस बचेगा वो सेक हो जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे सेक इंटू टैन, ठीक, एक क्वेश्चन। दूसरा है साइन बाय कॉस, दोनों पे स्केयर है, यू राइट इट टैन स्केयर। भाई अब टैन स्केयर को आप फर्दर ब्रेक करो, क्योंकि टैन स्केयर की इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो आपको पता ही नहीं, टैन स्केयर को ब्रेक करो सेक स्केयर में 10th क्लास की आइडेंटिटी लगाकर, तो उसका भी इंटीग्रेशन आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो 0 टू पाई सेक टैन, टैन स्केयर को क्या लिखना है, यहाँ मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, सेक स्केयर थीटा होता था 1 प्लस टैन स्केयर थीटा, तो आपका जो टैन स्केयर थीटा है वो क्या बनेगा, इट इज सेक स्केयर थीटा माइनस 1। इस टैन स्केयर एक्स को लिखोगे आप सेक स्केयर एक्स माइनस 1, इस माइनस की वजह से बस इनके साइन चेंज कर लेना, लाइक पहली टर्म तो आपकी सेक स्केयर एक्स ही आएगी, जो आप -1 लिखोगे उसको +1 लिखना, इतना डायरेक्ट किया करो एग्जाम में। अब ये तीनों टर्म्स आपको दिख रही हैं ये इंटीग्रल फॉर्म में, इनको आप इंटीग्रेट कर सकते हो बड़े आराम से। तो मेरे प्यारे बच्चे, पहला वाला पार्ट क्या है, सेक इंटू टैन, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक इंटू टैन, सर वो तो सेक होता है, लिख दिया सेक। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, सर इसका टैन एक्स होता है, एंड द लास्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, सर इसका एक्स आ गया, कर दिया इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या चल रही है आपकी 0 टू पाई, अब लगा दो लिमिट, प्रोसीड कर दो, सेक पाई टैन पाई प्लस पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेक 0 टैन 0 एंड 0, सिंप्लीफाई, सेक पाई, यहाँ का पूछ रहा हूँ सेक के लिए, तो सेक बाई इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे सर सेक 0 तो 1 होता है, तो सेक पाई होता है -1, यहाँ लाएंगे -1, टैन पाई 0 होता है, पाई पाई, ठीक, सेक 0 सर 1 होता है, टैन 0 0, आगे भी 0, ये सब आगे 0 होगा, सिंप्लीफाई करते जाइए, -1 प्लस पाई -1, ये बना पाई -2 पाई -2। अब यहाँ पर आपको आई ढूंढना होता है, तो अब आई के बगल में जो 2/पाई है इसको कर दो क्रॉस, यहाँ आ जाएगा पाई -2 और डिवाइड में आएगा 2, बस यहाँ छोड़ सकते हो, जहाँ अंदर मल्टीप्लाई करना है पाई तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, दिस इज आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए ना, तो क्वेश्चन नंबर 33, ये सिंपल है, सिंपल इसलिए क्योंकि बोर्ड वाले क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिया आपको, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले भी कवर हो गए, इसमें सिंपली प्रॉपर्टी लगनी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने आपको समझाई थी। ये सभी मॉड वाले, पहले तो इनको अलग अलग ही कर दो आप, सिंगल सिंगल हैंडल करते हैं इनको, इसको अलग कर दिया, 1 to 4 इसको अलग कर दिया, और 1 to 4 इसको अलग कर दिया। अब मुझे ये बताओ, मुझे आप ये बताओ, ये मॉड x -1 कैसे इंटीग्रेट करना है, तो आपको मॉड हटाना पड़ेगा। क्या सिखाया उसके लिए, ये मॉड के अंदर जो फैक्टर है किस पे 0 होता है उसको पकड़ो, सर ये 1 पे 0 होता है, तो 1 पे इसको ब्रेक करो। अब 1 क्योंकि 1 और 4 के बीच का नंबर ही नहीं है,
तो इसका क्वेश्चन 2 नहीं बनेंगे। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि यार x माइनस 1 जो फैक्टर है ये 1 और 4 के बीच में प्लस है या माइनस। 1 पे तो वो 0 है, तो 1 से आगे क्या होगा, पॉजिटिव। 1 से आगे क्या होगा, पॉजिटिव। आप कुछ भी डाल के देख लो, इसको 1 से आगे प्लस आएगा, तो 1 4 के बीच में ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए मॉड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह गया, मॉड हटा दिया आपने। ठीक है, इसके बाद x माइनस 2, ये 2 पे 0 है, तो 2 से पीछे ये नेगेटिव होगा, 2 के आगे पॉजिटिव होगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये आएगा 1 to 2, 1 और 2 के बीच में ये नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस। ठीक है, और 2 के आगे ये पॉजिटिव है, तो 2 to 4 ये पॉजिटिव है, इसकी हो गई ब्रेकेज। फिर आया x माइनस 3, 3 पे 0 होता है, तो 3 से आगे पॉजिटिव आएगा, 3 से पीछे नेगेटिव आएगा, तो इसके भी 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। 1 2 3 x माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव, 3 से पीछे नेगेटिव है, माइनस लिखना है यहाँ पर। ठीक है, दैट्स ऑल। अब 3 से 4 ये पॉजिटिव है। आगे भाई इसका इंटीग्रेशन आपके हवाले छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इतना सिंपल इंटीग्रेशन है, सभी बच्चे कर ही लेंगे जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है। तो इसकी कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स होती हैं समटाइम, वो ध्यान रखना, वो माइनस की वजह से होती हैं, जो माइनस लगा हुआ ना इसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती हैं, कैलकुलेशन में आंसर नहीं बैठता। ध्यान से करना, आंसर आ जाएगा, बस सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस ब्रेकेज इसकी ऐसे ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी इजी क्वेश्चन में आता है, वेरी इजी, इंपॉर्टेंट भी है। पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है इसको। पहले तो 1 2 3 जो लिमिट दे रखी इसका कोई रोल नहीं है, आप इसको पार्शली ब्रेक करो। पहले पार्शियल फ्रैक्शन जो सीख रखी है आपने 7.5 एक्सरसाइज, तो आपने भाई पकड़ लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, पहला वाला आपका x लीनियर फैक्टर और उसकी पावर 2 है, यानी लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो जब लीनियर फैक्टर रिपीट होता है तो उसके लिए कैसे लेट करते थे, a बाय लीनियर फैक्टर b बाय एक्स स्क्वायर, जितनी उसकी पावर है वहां तक आपको जाना होता है ABC करके, तो 2 ही पावर है इसकी। यहाँ पे c बाय एक्स प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन आता है तो आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं, नहीं आता तो वो पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको क्रॉस कर दो, इधर x कट जाएगा इसका, तो इसके साथ आ जाएगा एक x और x प्लस 1। ठीक, फिर b एक्स स्क्वायर कट गया, इसके साथ आ गया x प्लस 1। फिर c x प्लस 1 कट गया, इसके साथ आ गया एक्स स्क्वायर नंबर 1। अब आपको फाइंड करना है ABC। यहाँ पर आप पुट कर दो x0 इन फर्स्ट। इसमें आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसमें यू कैन पुट एनी रियल नंबर। तो पुट x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। जब आप इसमें 0 डालेंगे तो a 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू x 0 हो गया, तो b 1 आ गया। फिर दूसरा आप इसमें x डालो -1 इन फर्स्ट। जब आप इसमें -1 डाल रहे हो, तो यहाँ पे a वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा, b वाला भी 0 हो जाएगा, तो c की कुछ वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि -1 डाला, -1 का स्क्वायर 1, खाली c बचा। तो भाई a और b दोनों निकाल दिए। अब हमारे पास जीरोस खत्म हो गए इन फैक्टर्स के। अब अपनी मर्जी से कोई भी नंबर डाल दो। हम 0 डाल चुके हैं, हम -1 डाल चुके हैं, तो मैं 1 डालता हूँ। 1 डाल दीजिए इस फर्स्ट आइडेंटिटी में। तो जैसे आपने x1 डाला यहाँ पर, तो 1 + 1 2, इट इज़ 2a। इसमें 1 डाला सर जी 2b, इसमें 1 डाला सर जी c। यहाँ पर मिसिंग क्या है, a यहाँ से निकलने वाला है। कैन यू टेल मी b एंड c, सर वो दोनों 1 है, तो यहाँ पर खाली 2 + 1 आएगा, तो 1 = 2a + 3, तो 2a = -2, a is -1, दैट्स ऑल। a b और c जब आपका निकल गया तो उसके बाद तो भाई कोई भी बच्चा क्वेश्चन को कर ही लेगा। तो अब क्या करना, आपका जो आपका मेन क्वेश्चन था वो ये 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। इसका आपका लॉग में जाएगा, c वाला भी लॉग में जाएगा, ये पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a कितना आया हमारा -1, यहाँ डाल दो -1 डिवाइड बाई x, पहला क्वेश्चन। b कितना आया 1, ठीक है, और c कितना आया 1, फैक्टर क्या है x + 1। अब कर दो इसको इंटीग्रेट। मेरे बच्चे फर्स्ट का इंटीग्रेशन, सबकी लिमिट्स क्या हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। पहले वाले का log x इंटीग्रेशन आ गया एंड इट इज़ फ्रॉम 1 2 3। दूसरे का इंटीग्रेशन देखो, एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप लिखोगे ऐसे,
ठीक है, और पावर वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो जब करोगे इसमें +1 आएगा, डिवाइड में ऐसे लिखोगे। तो कोशिश किया करो थोड़ा डायरेक्ट करने की। यहाँ पर आपका 1/x² का जो बनेगा, एक तो माइनस आएगा, देखो डिवाइड में -2 + 1 माइनस आएगा, वो न्यूमिनेटर में लिखो या डिनोमिनेटर में लिखो, और x की पावर होएगी -1, नीचे ले आओगे +1 यानी x आएगा। तो 1/x² की जो इंटीग्रेशन है दैट इज -1/x, और इसको लिमिट लगा देंगे 1 2 3। ठीक है, ये प्लस है, और लास्ट वाला log x + 1, दैट्स ऑल। 1 2 3 पहला पार्ट log 3 - log 1, log 1 तो 0 हो जाएगा अभी। इसका भी माइनस कांस्टेंट बाहर ले जाता हूँ, फिर मैंने लगाया 3, 1/3, फिर डाला मैंने 1, 1/1, प्लस log, फिर डाला 3 4, फिर डाला log 1 + 1 2। बस बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लो, आगे कुछ नहीं करना। आगे -log 3 log 1 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लो। सर ये आ गया 3 एलसीएम, तो यहाँ बनेगा 1 - 3, दैट इज -2/3, प्लस हो जाएगा ये, एंड हेयर log 4 एंड log 2। जो log 4 है ना, इसको आप लिखो 2 का स्क्वायर, 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, फिर उसका 2 आगे आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से, दैट आई एम राइटिंग हेयर डायरेक्टली। 2 log 2, यहाँ पे log 2। अब सब्ट्रैक्शन हो जाएगी इसकी, 2 log 2 और log 2 की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो -log 3 + 2/3, 2 log 2 में से log 2 गया, सर जी इट इज़ log 2। अब ये log 3 और log 2 को भी कंबाइन कर सकते हो आप, log m - log n की प्रॉपर्टी से। ये log m है, ये log n है, तो आप लिखोगे इसको + log m/n, दैट्स ऑल। 2/3 + log 2/3, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 34। तो ये प्रूव करने के लिए दिया हुआ है 2/3 + log 2/3 आ गया भाई। पार्शियल फ्रैक्शन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आराम से करना, सिली मिस्टेक हो गई तो टाइम वेस्ट हो जाता है। आराम से करो, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बाय पार्ट्स लगाना है। फर्स्ट, ये सेकंड, बाय पार्ट्स। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड कर दिया, होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट, 1 इंटीग्रेशन सेकंड कर दिया। पहले वाले पार्ट को अपर माइनस लोअर लिमिट कर दो, ये 1 आ गया, e का पावर 1, x 0 हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन e का, सर ये तो हो जाएगा 0 to 1, यहाँ आएगा e, ये 0 हो गया। अपर लिमिट e का पावर 1, और यहाँ पे -0, हेयर यू हैव टू राइट डाउन e का पावर 0। ठीक है, अपर लिमिट 1 डाला, फिर लोअर लिमिट 0 डालेंगे। e - e एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो 1 प्लस का आएगा, ई कट गया, द 1 इज आंसर। 35, 1 ही प्रूव करना है, हैंड्स प्रूव्ड। 36, पूरी मिसलेनियस का सबसे इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। कौन सी? इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ पहले मैं यहाँ पर, आपको भी एग्जाम में प्रॉपर्टी एज ए रीज़न देनी पड़ेगी। -a to a f(x), ठीक है, ये लिमिट से पता चलता है आपको, -a to a लिमिट है ना, दोनों लिमिट सेम होती हैं, लोअर लिमिट माइनस की होती है। तो इस फंक्शन को आप चेक करो, ये फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर तो ऑड हुआ, इसका आंसर सीधा 0, इवन हुआ तो फिर देखेंगे इसको कैसे करना है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यू कैन राइट इट ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x), लेकिन कब? अगर आपका f(x) इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन है f(-x) इज f(x), और यही आपका क्वेश्चन आंसर क्या देता है? 0। लेकिन कब? जब आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है, यानी f(-x) इज -f(x). तो बस आपको ये चेक करना है ये फंक्शन कौन सा है। तो हमने इसको ले लिया f(x) के इक्वल, और अब हम इसको करेंगे चेक। तो कैसे चेक करना है यार? x की जगह -x डाल दो, x की जगह -x डालो, ऊपर पावर 17 है तो इसका माइनस तो बाहर ही आ जाएगा। कॉस में x की जगह माइनस डालोगे, वो वैसे माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है, उसका माइनस तो गायब भी हो जाता है, पावर चाहे ऊपर कुछ भी हो। ये आ गया कॉस की पावर 4। तो आपने नोटिस किया f(-x) इज -f(x), तो ये फंक्शन कौन सा हुआ? ऑड फंक्शन। दिस फंक्शन इज व्हाट? ऑड फंक्शन। अगर ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है
तो आपका इंटीग्रल क्या हुआ 0, दैट्स ऑल। इतना इजी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी आनी चाहिए, प्रॉपर्टी आती है तो फिर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए 37 आल्सो इजी क्वेश्चन, साइन क्यूब है। दो रास्ते हैं इसको करने के। साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है ना, साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये होता है साइन 3a का फॉर्मूला। यहाँ से साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ डाल दो, इंटीग्रेट करो, आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है साइन क्यूब को सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। तो इस तरह से कैसे किया जाता है वो मैंने आपको 7.3 में सिखा रखा है, साइन क्यूब कैसे होता है। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भी सिंपल है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर पहले इसको लिखो साइन स्क्वायर इंटू साइन, ऐसे लिख लो। फिर इसे साइन स्क्वायर को 10th क्लास की आइडेंटिटी लगाओ, 10th क्लास 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। अब बन गया ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। यू पुट हेयर कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, वो माइनस हम डाल देंगे डी टी की तरफ। हो गया। लिमिट भी चेंज करनी है। जब आपका x 0 होगा उस वक्त t कितना होगा, cos 0 1, t आपका 1 होगा। जब आपका x π/2 होगा उस टाइम पे t कितना होगा 0, cos π/2 0 होता है। तो ये चेंजेस करो इसके अंदर। आपका क्वेश्चन चल रहा है 0 to π/2, तो व्हाट इज 0 एट लोअर लिमिट जो कि 1 हो गया अभी, एंड अपर लिमिट जो कि π/2 वो 0 हो गया। तो यार फ्रॉम नाउ 1 to 0 एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो गया है 1 माइनस टी स्क्वायर। और साइन एक्स डी एक्स जो है वो पूरा क्या बना हुआ है, माइनस डी टी। इस माइनस को यहाँ से हटा दो, ये लिमिट्स को इंटरचेंज कर लो। वैसे भी लोअर लिमिट है वो छोटी वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो माइनस हटा दिया आपने, लोअर लिमिट 0 हमारी आ गई। अब लिमिट्स इंटरचेंज कर दी। इसमें भी हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाई जो समझाई थी मैंने। अब बन गए ना नॉर्मल क्वेश्चन। देखो साइन क्यूब को सब्स्टिट्यूशन में चेंज किया, लिमिट चेंज की, छोटा सा क्वेश्चन आ गया। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, सर जी टी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, टी क्यूब बाई 3। इट इज फ्रॉम 0 to 1। डालिए अपर लिमिट 1, तो 1 माइनस 1/3। डालिए लोअर लिमिट 0, सर ये पूरा ही 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 में से 1 क्या, 2/3, दैट्स ऑल। ठीक है, ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ो। 38 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे साइंस के क्यूब वाला किया। इसमें भी आप टैन क्यूब को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, आराम से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 2 अगर आपको तंग कर रहा है तो भाई इस 2 को आप पहले तो यहाँ ले जाओ, ठीक है। टैन क्यूब, इसको लिखो आप टैन स्क्वायर इंटू टैन, ऐसे लिखो। और टैन स्क्वायर को फिर 10th क्लास का आइडेंटिटी लगाओ। 10th क्लास का क्या था, 10th क्लास का आइडेंटिटी सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसके भी 2 क्वेश्चंस बना लो, एक टैन और सेक्स स्क्वायर और एक सिंपली टैन। I/2 आपका बनेगा 0 to π/4। इट इज सेक्स स्क्वायर और टैन, सेक्स स्क्वायर एक्स और टैन एक्स। एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा खाली माइनस टैन एक्स, ठीक। इट इज फ्रॉम 0 to π/4। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पहला वाला पार्ट है ये सब्स्टिट्यूशन का हो गया, क्योंकि आप टैन एक्स को डालोगे ना टी, तो सेक्स स्क्वायर उसका है डेरिवेटिव। ऐसे क्वेश्चंस आप थोड़े से डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे तो, चलो अभी क्योंकि सीख रहे हैं तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो tan x इक्वल टू टी, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में कर रहे हैं। दूसरे वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन आपको आता है। tan x इक्वल टू टी इन फर्स्ट इंटीग्रल, डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे dx इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करो। जब आपका x 0 होगा उस टाइम पे t भी 0 होगा। जब आपका x π/4 होगा उस टाइम पे t आपका 1 होगा। तो आपका जो i है फर्स्ट वाला पार्ट वो हो जाएगा 0 to 1 सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद dx, यानी ये पूरी टर्म सेक्स स्क्वायर और dx, ये पूरी टर्म हमारी dt है, और tan x को हमने t लिया होगा। दैट्स ऑल, हो गया सारा सिस्टम सेट। t का इंटीग्रेशन t²/2, दैट्स ऑल। रिप्लेसिंग की जरूरत नहीं है, लिमिट हमने चेंज कर दी है, सीधा अपने अभी प्रोसीड करनी। इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं tan x को। अब tan के 2 रिजल्ट हैं, लॉग ऑफ सेक लिखो
जब लॉग ऑफ कॉस लिखो माइनस के साथ, तो लॉग ऑफ सेक लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या है 0 to π/4। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी, टी स्केयर बाय 2, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, और इसको भी ऐसे ही लिखता हूँ, लिमिट एक साथ ही लगाता हूँ दोनों की। इसकी लिमिट है 0 to π/4। अब इसमें डालिए अपर लिमिट 1, 1/2, लोअर लिमिट डालोगे 0, सेक π/4, अपर लिमिट सेक π/4, सेक π/4 कितना √2, जो आएगा log √2, डन, माइनस लॉग लोअर लिमिट सेक 0, सेक 0 होता है 1, ये आएगा log 1, log 1 होता है 0, ये खत्म हो गया, इट इज़ 1/2 log √2। यहाँ छोड़ो, इसका प्रूव करना है। हाँ, यहाँ पर ऐसा करो, जो प्रूव करना है, ये जो रूट दिख रहा है ना, ये 2 की पावर है 1/2, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसकी अगर पावर है तो उसको आगे ला सकते हैं, 1/2 log 2। अब इन दोनों में 1/2 कॉमन, पीछे बचा 1 - log 2। अब ये जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या चल रहा था, इट इज़ i/2, ये i/2 चल रहा है, 2 कैंसिल हो गया, तो आपका i क्या बन गया 1 - log 2, दैट्स ऑल। यही प्रूव करना आपको, ठीक है। चलिए 39 साइन इनवर्स एक्स, इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, सब बाय पार्ट्स करना है, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, बड़ी सिंपल है, तो अभी डायरेक्ट कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, इनटू 1 जो होगा वो आपका सेकंड फंक्शन होगा, तो बाय पार्ट्स लगा दीजिए। देखो ये आपका आ गया फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड किसकी 1 की, जो कि x हो जाएगी, और लिमिट अभी लगा देंगे इसकी 0 to 1। होल इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट, यानी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x², फिर इंटीग्रेशन 1 की जो कि होगी x की। तो जो ये वाला पार्ट आया ना, जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट जिसको अभी करना है, ये सब्स्टिट्यूशन के अंडर हो गया, आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। पहले वाले पार्ट को लिमिट लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं। 1 डाला इसमें तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1 π/2, फिर आपने डाला 0, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन कैसे बना, भाई जो रूट के अंदर बैठा हुआ ना, ये रूट के अंदर जो बैठा हुआ है 1 - x², इसको आपने डालना है t, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो बनेगा -2x, लेकिन ऊपर तो x है तो -2x बना सकते हैं, ये वाला माइनस में अंदर लेके जाऊंगा इसके साथ, और साथ में 2 भी लगा दूंगा, 2 खुद से लगाया, बाहर 1/2 लगा दिया, प्योर बना दिया ना, पूरा कंप्लीट डेरिवेटिव उसका बना दिया। अब देखो पुट 1 - x² इक्वल टू टी, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, -2x dx इज इक्वल टू dt, तो ऊपर वाला पार्ट ये पूरा dt हो जाएगा, ये √t आ जाएगा, √t का इंटीग्रेशन हमें पता है 1/√t का इंटीग्रेशन इज 2√t, लिमिट्स भी चेंज कर लो, वो लिमिट इसको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए जब आपका x 0 होगा, जब आपका x 0 होगा उस वक्त आपका t 1 है, जब आपका x 1 होगा उस वक्त आपका t 0, तो यहाँ पर आ चुका है π/2, यहाँ बन चुका है ये +1/2, एंड लिमिट जो कि पहले 0 to 1 थी, अब वो 1 to 0 हो चुकी है, 1 to 0, और -2x dx कंप्लीट आपका क्या बन चुका है dt, और डिवाइड में आपका √t कर दो अब इंटीग्रेशन, 1/√t का डायरेक्ट आना चाहिए अब आपको 2√t, लिमिट फ्रॉम 1 to 0, π/2 1/2, ये 2 काट दो, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 1, इट इज़ π/2 - 1, दैट्स ऑल। यही प्रूव करना है इसको। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। 39 इजी था। 40 आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 40 ये वाला है ना, इसको बाय लिमिट ऑफ सम्स जो थ्योरम है उसके द्वारा करना है, ठीक है। बट क्योंकि मैं टर्म 2 की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ तो वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है फॉर टर्म 2, तो इसको मैं इसलिए नॉर्मली इंटीग्रेट करके आपको दिखा देता हूँ आंसर क्या बनेगा इसका। या तो डायरेक्ट कर लेता हूँ, या फिर 2 - 3x से अगर आपको डर लग रहा है तो सब्स्टिट्यूशन से इसको सिंपल बना लो। सब्स्टिट्यूशन तो बड़े काम की चीज़ है भाई, कभी भी हम चीज़ों को सिंपल बना लेते हैं। 2 - 3x को मैंने t डाल दिया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया -3, इसका आ गया dt/dx, तो जो dx का वैल्यू दैट इज़ -dt/3, ठीक है। ये और ये चेंज करेंगे और लिमिट चेंज करेंगे। जब आपका x 0 होगा उस वक्त t कितना होगा, जब आपका x 0 होगा उस वक्त आपका t यहाँ से निकालो सर जी t 2,
जब आपका x 1 होगा उस वक्त आपका t कितना होगा, x यहाँ डालो 1, 2 - 3 -1, तो ये चेंजेस कर दो इसके अंदर। 0 पे आया था 2 और 1 पे आया था -1, और e का पावर हमने बना दिया t, और dx का वैल्यू कितना है, dt/3 माइनस का, तो -1/3 बाहर कर देंगे। हो गया ना क्वेश्चन सिंपल। अगर ये बाहर वाले माइनस से डर लग रहा है तो इसको कर दो प्लस और लिमिट इंटरचेंज कर दो। प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, लगा सकते हैं। तो बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन आ गया, खाली ई का इंटीग्रेशन करना है। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई, सर वो तो वही होता है। और इसकी लिमिट क्या बना दी हमने, -1 से 2, और बाहर क्या है, इट इज़ 1/3, नॉट 1/2, 1/3। चलिए लगा दीजिए इसमें अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी इसका आंसर आएगा दैट यू कैन टेक। यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, ये भी यार इजी क्वेश्चन में आता है। आपको इसको क्या करना है, इसकी लिमिट नहीं है ना, हाँ लिमिट नहीं है एमसीक्यू फॉर्म में। इसको क्या करना आपको, ये माइनस दिख रहा है ना आपको, ई का पावर -x, तो इसको पहले प्लस बना लो। बना लिया प्लस। अब इसके साथ लो इसका एलसीएम। जब ये एलसीएम लोगे ना ई, ये चला जाएगा न्यूमिनेटर में, चला गया, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ई का पावर x स्केयर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, स्केयर हो गए, +1। अब ई एक्स को डालो t, सब्सटीट्यूशन का बन गया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा सर, वही ई एक्स, और डी एक्स पूरा डी टी हो जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया, ये पूरा आपका डी टी बन चुका है। और डिवाइड में आपने इसको लिया था t, tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। तो सिंपली यू जस्ट राइट tan इनवर्स t, ठीक है। अब क्योंकि ये इनडेफिनिट का क्वेश्चन है, +c लिखना मत भूलना, एंड t को रिप्लेस करना मत भूलना। दिस इज आंसर। आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें ए पार्ट के अंडर आएगा जी, ठीक है। 42, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें 44 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 44 क्वेश्चन नंबर 44 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें भी cos 2x का सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है, जो आप मोस्टली ये अप्लाई करते हो बार बार, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दिख ही रहा आपको, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। और डिवाइड में जो फैक्टर आपको दिख रहा है, ऐसा फैक्टर ऊपर आ गया क्या, आ गया सर, ये कैंसिल हो गया। कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन, ऊपर आपके पास आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप सोच रहे होंगे सर आगे क्या कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बना। ध्यान से देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना, ये ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, पूरा उसका डेरिवेटिव है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं सब्स्टिट्यूशन करके बता रहा हूँ पूरा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को डालना आपने टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, बना ना ऊपर। तो सब्स्टिट्यूशन का छोटा सा क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, इसका लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। फिलहाल डिटेल में बता रहे हैं, ऐसे आ गया लॉग टी प्लस सी, टी को रिप्लेस करोगे आएगा ना लॉग ऑफ डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दैट्स ऑल। ये भी एमसीक्यू फॉर्म में इसका आंसर आ रहा आपका सी पार्ट, ठीक, प्लस है बी पार्ट, नॉट सी, बी पार्ट प्लस वाला फैक्टर है, ठीक है। चलिए 43, अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू फॉर्म में, इजी है। प्रॉपर्टी लगानी है आपको छोटी सी, जो भी सिखा रखी है आपको। प्रॉपर्टी नंबर 4, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ 8 करवाई हैं उसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 है, वो लगानी है आपको इसको। और साथ में हमें गिवन है कि जब आप प्रॉपर्टी लगाओगे a प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो भाई एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट इज़ गिवन। इसकी हेल्प ले लेंगे इसका रिजल्ट बनाने में। तो जिस पे प्रॉपर्टी लगानी है ना, पहले तो उसको हमने रख लिया आई, ठीक, इस पे लगाई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, दोनों लिमिट का सम, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स, किसकी जगह लिखना है, एक्स की जगह। आई होप यू नो द प्रॉपर्टी, ये आप समझ गए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो टर्म है ना, पहले इसको रिप्लेस कर लो, क्योंकि ये गिवन है ना, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स।
इसको लिख लो पहले एफ ऑफ एक्स, बाद में इनको ऐड कर लेंगे। तो आपका आ गया, ऐड की भी वैसे जरूरत ही पड़ेगी, आपका आ गया ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, ये आ गया। तो हमें वैल्यू निकालनी है इस टर्म की, तो ये आ गया आपका नंबर 2, जिस पे प्रॉपर्टी लगाई और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आया दोनों को ऐड करो, ऐड 1 एंड 2, इधर हो जाएगा आई प्लस आई टू आई ए टू बी। अब जिसको आप ऐड कर रहे हो, इसको ऐड कर रहे हो और इसको ऐड कर रहे हो, दोनों में एफ ऑफ एक्स है ना सेम, इधर भी एफ ऑफ एक्स इधर भी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ मैं कॉमन, ले लिया। इसके बाद यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ लिख रहा हूँ एक्स, इसके बाद यहाँ क्या बचा ए प्लस बी माइनस एक्स, तो भाई एक्स एक्स कट गया, तो आपका आ गया 2i इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स, और ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले जाता हूँ dx। तो आपका जो i जिसे आपको फाइंड करना है i, वो क्या निकला, इसके बगल में लगा हुआ 2, वो ले जाओ इधर, a प्लस बी बाई 2 एंड इट इज़ फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स, दैट्स दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स ये लिखते हो वो लगानी है, फिर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स आपको एफ ऑफ एक्स ही दे रखा है, उसको रिप्लेस करना है, फिर ऐड करना है, सिंप्लीफाई करते जाना, अपने आप आई आ जाएगा, और आई जो आया दैट इज आंसर। ये भी आपका MCQ फॉर्म में है, दैट आई विल टेल यू, ए प्लस बी बाई 2 एफ ऑफ एक्स, ये है आपका पार्ट नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 44, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है ये। ठीक है, इस टाइप के MCQs आपको जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है, जितना ही इंपॉर्टेंट है उतना ही ईजी भी है ये। मेरे बच्चे यहाँ पर जो tan इनवर्स का एंगल आपको दिख रहा है ना, ये इसने एक फॉर्मूले की शेप लेनी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप वो फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्लास 11th का फॉर्मूला, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पढ़ा है, उस जैसा ही यहाँ बनेगा। तो मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मुझे इसको ये वाली फॉर्म देनी है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई। अब ऊपर प्लस आना है या माइनस आना है वो देख लेते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इसका रिजल्ट होता है बच्चे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। आगे इसकी कंडीशंस भी होती हैं, लेकिन बेसिक रिजल्ट फिलहाल मैं ये लिख रहा हूँ। या फिर ये फॉर्मूला भी यहाँ पे बन सकता है, ऊपर माइनस और नीचे 1 प्लस है। अब देखेंगे इसमें से हमारा कौन सा रिजल्ट बनेगा, 2 रिजल्ट हैं इसके। ठीक, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेकंड वाला रिजल्ट बनेगा, क्योंकि जो डिवाइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है ना 1 प्लस, तो 1 में ऑलरेडी आगे प्लस लगा हुआ, तो यहाँ देखो 1 और प्लस, यानी ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे बनाओगे, बस ये आपको याद रखना। और ये 1 ही आपकी हेल्प करेगा, ओनली 1, ये 1 आपकी हेल्प करेगा कि भाई ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बनने वाला है। बाकी प्रैक्टिस के बाद पता चल ही जाता है इसको टैकल कैसे करना है, बहुत सिंपल है। देखो आपका क्वेश्चन है 0 to 1 tan इनवर्स, डिनोमिनेटर को पकड़ो, यहाँ लिखा है 1 प्लस, आगे 2 टर्म है यहाँ पर, एक x है और एक क्या है एक्स स्क्वायर, दोनों में x लो कॉमन, x लो कॉमन, पीछे बचा आपका 1 माइनस एक्स। तो ये भाई आपका जो x है ये हो गया आपका x, और 1 माइनस एक्स ये हो गया y। तो आपने बना दिया 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, तो ऊपर क्या होता है x प्लस वाई, है ना, ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको। ऊपर होता है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर x माइनस वाई, वाई कौन है 1 माइनस एक्स। मैंने इसका न्यूमिनेटर देखा ही नहीं वो क्या लगा हुआ था, मैंने इन दोनों को देखा और ऊपर ऐसे सब्ट्रैक्शन में लिख दिया। अपने आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे वही आएगा जो लगा हुआ, तो देखो इसकी सिंप्लीफिकेशन है 2x माइनस 1, तो वहाँ पर आपका 2x माइनस 1 ही लगा हुआ, अपने आप वो न्यूमिनेटर सेटिंग ले लेता है। क्वेश्चन ही ऐसे बना होता है, ठीक है, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला बना दिया है, बस आपको सिंपली क्या लिखना है, 0 to 1 के बीच में यू राइट इट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, दैट्स ठीक है। पहला स्टेप इस क्वेश्चन का ये है कि आपने ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टी पढ़ रखी है वो लगाई और ये बन गया। इसके बाद सीधा इंटीग्रेशन मत कर देना, tan इनवर्स का करोगे बाय पार्ट्स दूसरे का भी करोगे, नो। यहाँ पर आप देखो 0 to 1 tan इनवर्स x
और सेम क्वेश्चन आपका दूसरा भी चल रहा है, दोनों tan इनवर्स वाले हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस एक्स होता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1 माइनस एक्स होता हुआ दिख रहा है, 1 माइनस एक्स। ऐसा लग रहा है आपको अपर लिमिट माइनस एक्स हो रहा है। देखो अपर लिमिट क्या है इसकी 1, तो यानी एक प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो रखी है, ऐसा सोचो। तो भाई tan इनवर्स जो पहला वाला पार्ट है इस पर वाले प्रॉपर्टी लगाओ, वो जीरो वाली, वो वाली प्रॉपर्टी लगाओ इसको। देखो मैं लगा के दिखा रहा हूँ, तो फर्स्ट वाले पे लगा रहा हूँ, यानी फर्स्ट वाले को आई कैन राइट ना, फर्स्ट वाले को आई कैन राइट व्हाट, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। फर्स्ट वाले को ऐसा लिख सकता हूं, किस बेस पे, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो आपको सिखा रखी है। तो tan इनवर्स x को आई कैन राइट tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। दूसरे वाले पे प्रॉपर्टी नहीं लगानी, दो क्वेश्चन अलग बना दिए मैंने, एक ये कर दिया और दूसरा वाला मैंने अलग कर दिया। जब मैंने फर्स्ट वाले पे प्रॉपर्टी लगाई जीरो वाली, तो ये तो वही बन गया जो था, तो दोनों कैंसिल नहीं हो गए क्या, तो आंसर इज 0, दैट्स ऑल। तो बाय पार्ट्स नहीं कर देना है, प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी लगा के इसका आंसर सीधा हमारा निकल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको इसी चैप्टर नंबर 7 की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवाऊंगा पहले तो, ठीक है। उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, या फिर कोशिश करूंगा कुछ और भी टाइप्स आपको इंटीग्रेशन की मैं करवाऊं, जहां तो अभी करवा दूंगा, जहां बीच बीच में आपको लेक्चर मिलता रहेगा। और इसी की जो प्लेलिस्ट है ना, इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है, उसी के अंदर सारी वीडियो आपको मिलती जाएंगी जो मैं अलग अलग टाइप्स करवाऊंगा, ठीक है। तो सभी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो, मिसलेनियस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। 44 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट होने चाहिए, राइट। थैंक यू, बाय बाय।